हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजपूत काल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है खजुराहो के मंदिर डैश राजवंश के दौरान बनाए गए थे, चंदेल वंश के। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध डैश शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था। वो कौन थे? चाहमान या चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण डैश राजवंश के संरक्षण में किया गया, परमार राजवंश के संरक्षण में। नेक्स्ट है जयमल और फत्ता वे योद्धा थे, जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। ठीक है, तो कौन से किले का? चित्तौड़ के किले का की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था किसे? जयमल और फत्ता, ये दो योद्धा थे। नेक्स्ट है चंदेल राजवंश के राजा डैश ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया, कौन थे? धंगदेव। नेक्स्ट है डैश ने कान्यकुब्ज या कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो कौन थे? प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को शाका यशक नाम के एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। वो कौन थे? राजपूत थे। ठीक है, अगला है प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे, कौन? मिहिर भोज। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उसकी शत्रु जयनंद गढ़वाल की बेटी थी, वो कौन थी? संयुक्ता। यानी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने संयुक्ता के साथ विवाह किया था, जो इनके शत्रु थे जयचंद गढ़वाल, इनकी बेटी थी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, कौन? सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट है दो प्रमुख शहर डैश चाहमानों के नियंत्रण में थे, कौन? दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी को 1191 में एक डैश शासक ने हराया था, कौन? चौहान शासक ने हराया था, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था, और मोहम्मद गोरी को 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, और 1192 में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट डैश शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी, कौन? तोमर राजपूत। तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी थी। ओके, नेक्स्ट है तो अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री का जो मिसलेनियस टॉपिक होता है विविध, वो पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह डैश भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो वह कौन सी पेंटिंग है? तंजौर पेंटिंग है। ठीक है, तो वह तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवताओं और विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के डैश में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो कहाँ पे बनाई गई है? चित्तौड़गढ़ किले में। नेक्स्ट है डीसी सरकार ने वर्ष डैश भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी, 1965 से 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान राज्य डैश में पाया जाता है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। नेक्स्ट पारसी नववर्ष को कहा जाता है क्या? नवरोज कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था क्या? शतरंज। नेक्स्ट 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली से आया था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहयान, वेनसोंग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था क्या? स्वर्ण भूमि। ठीक है, इन्होंने ये सभी जितने भी यात्री आए हुए थे, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को स्वर्ण भूमि कहा था। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, कौन? और अल बरूनी आया था। ठीक है, तो अल बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट है डैश राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है वन साम्राज्य को। नेक्स्ट भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान है क्या? 7वां, वर्तमान में 6ठा स्थान है। सोलंकी राजवंश की राजधानी थी क्या है? अनिलवाड़। नेक्स्ट है वह पुरस्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं, कहाँ से? वटगल से। ये यूपीपीएससी देखिए माइंस इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है सुमेलित है, सही है, शासक और राजवंश दिया हुआ है, तो गोविंद तृतीय का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है, वत्सराज का संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से है, देवपाल का संबंध पाल वंश से है, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट का संबंध पल्लव वंश से है। ठीक है, रिपीट करते हैं। गोविंद तृतीय का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है, वत्सराज का संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से है, देवपाल का संबंध पाल वंश से है, एंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट का संबंध पल्लव वंश से है। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा। नेक्स्ट सही सुमेलित है, पर्यटक आकर्षण है, स्थान है।
कबीर की समाधि मगहर बस्ती में है, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। ठीक है, कबीर की समाधि मगहर जो है बस्ती जिले में पड़ता है, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। ओके, नेक्स्ट है, ये भी सही सुमेलित है, राजवंश है एंड राजकीय प्रतीक है। तो परमार राजवंश का प्रतीक है सूर्यदेव, मलय केतु वराह और चंदेलों का क्या है राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहारों का राजकीय प्रतीक भगवती। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, परमार राजवंश का राज्य ये प्रतीक क्या है सूर्यदेव, मलय केतु राजवंश का प्रतीक वराह, चंदेलों का प्रतीक राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहार का प्रतीक भगवती। नेक्स्ट सही सुमेलित है, विहार है और राजा है। जगदल विहार का संबंध क्या है रामपाल से है, जगदल विहार का संबंध रामपाल से है। विक्रमशिला विहार का धर्मपाल से संबंधित है, सोमपुर विहार का धर्मपाल से है और सलवन विहार का संबंध श्री भवदेव है। यानी जगदल विहार का रिलेशन जो है किसी तरह से, चाहे उनको दान में दिया हो या बनवाया हो, तो जगदल विहार का संबंध हो गया रामपाल से, विक्रमशिला विहार का संबंध धर्मपाल से, सोमपुर विहार का धर्मपाल से और सलवन विहार का श्री भवदेव से। ठीक है, अगला है, शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था कौन थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका की बात कर रहा है। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है कहाँ पालीताना गुजरात में। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी कौन नाना देशी एवं नगरम। नेक्स्ट है, बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था किसने भास्कर ने। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये कहा गया है कहाँ पे महाभारत ग्रंथ में। नेक्स्ट है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था क्या उपज का छठा भाग। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे क्या वेदक भागम। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी किसने चामुंडा राय ने। नेक्स्ट है, एम्फोरा जार होता है एक क्या लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। नेक्स्ट है, खसरा नामक दस्तावेज से क्या आशय है राजस्व संबंधी दस्तावेज होता है खसरा। नेक्स्ट है, भारत के डैश क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है क्या असम, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया तो कामरूप यानी असम में। नेक्स्ट है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र डैश राज्य में अवस्थित था कहाँ पे बिहार में। नेक्स्ट है, पाल राजवंश का संस्थापक था कौन गोपाल। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी के साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री। ओके, तो आप इस सीरीज को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आगामी आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।